नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इतने समय तैयार रहिए क्योंकि गर्मी आने वाली है और इस बार पिछले साल से ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने वाला है। ठीक है, यानी हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके लिए आपको यानी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था आइसलैंड के बारे में। ठीक है, आइसलैंड का निर्माण कैसे होता है, बस यही हमने छोटा सा वीडियो था, पिछले वीडियो हमने ये बता दिया था। आज हम लोग समझेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट आइसलैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में समझेंगे। पहले यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट समझेंगे। अब देखिए, अंडमान निकोबार जो है ये एक ना होकर के दो अलग अलग है। अंडमान अलग है, ठीक है, उसके बाद से निकोबार अलग है। अंडमान ये नॉर्थ में आ जाता है, ये नॉर्थ में आ जाता है, और निकोबार जो है ये साउथ में आ जाता है। ठीक है, यानी देखिए ऐसे अंडमान बना हुआ है और अंडमान निकोबार ऊपर का पार्ट आ जाता है आपका अंडमान और नीचे का पार्ट आ जाता है आपका कौन सा, क्या कहते हैं, निकोबार। ठीक है, अब ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। ठीक है, स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये राजनैतिक आधार पर भारत का हिस्सा है। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी के पर्पज से देखेंगे तो अंडमान निकोबार काफी अच्छे जगह में बसा हुआ है, क्योंकि इसी के बगल में ही, जैसे ये अंडमान निकोबार है और इसी के बगल में ही एक मलक्का जलसंधि है, जो पूरे इंडिया का 70 से 75% इसी रास्ते से व्यापार होता है। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से काफी काफी अच्छे मतलब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार को लेकर के। ठीक है, तो राजनीतिक के आधार पर ये भारत का हिस्सा है। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता होगा। और ये इसकी राजधानी जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर के निकोबार में है। ठीक है, निकोबार में है, यानी साउथ अंडमान कह सकते हैं, साउथ अंडमान कह रहे हैं, साउथ निकोबार। ठीक, साउथ निकोबार में है कौन सा आपका, पोर्ट ब्लेयर, सॉरी साउथ निकोबार नहीं, अंडमान रहेगा, कंफ्यूज हो गया, अंडमान रहेगा, साउथ अंडमान में है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर। अगला पॉइंट क्या है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, 732 मीटर की ऊंचाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, वो भी अंडमान का ही हिस्सा है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या देखेंगे, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब देखिए ये है अंडमान और ये है निकोबार, जो बीच में है यही है 100 डिग्री, या इसी को 10 डिग्री भी कहते हैं। 100 डिग्री चैनल अलग करता है किसको, अंडमान और निकोबार को। ठीक है, अगला क्या है, देखिए यहाँ पे लिखिए, देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो सबसे लास्ट में है, कहाँ पे, ये निकोबार में है, यानी साउथ निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, अंडमान जो था, देखिए अंग्रेज पहले शासन कर रहे थे इंडिया पे, तो अंग्रेज वाले इस पे कब्जा कर रहे थे अंडमान। लेकिन उतने समय जापान बहुत ही खतरनाक हुआ करता था, जापान बहुत ही पीटता था ब्रिटेन वालों को। ठीक है, तो ब्रिटेन वालों से पीट करके जापान अंडमान निकोबार को अपने हिस्से में ले लिया था। लेकिन यही जापान बाद में चल करके सुभाष चंद्र बोस को 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो सुभाष चंद्र बोस को एक गिफ्ट में दे दिया था। ठीक, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस जी ने ही क्या नाम इसका रखा, अंडमान का नाम रखा इन्होंने शहीद द्वीप, उसके बाद से निकोबार का नाम इन्होंने रखा स्वराज द्वीप। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही अंडमान का नाम रखा था अपना शहीद द्वीप, और निकोबार का इन्होंने नाम रखा था स्वराज द्वीप। ठीक है, उसके बाद से पूरे भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, जो यानी पूरा टोटल भारत है, सबसे पहले झंडा फहराया गया था कहाँ पे, अंडमान निकोबार में ही। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने ही 30 दिसंबर 1945 में को स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। यानी आप ये कह सकते हैं पूरे भारत में पहली बार झंडा फहराया गया था अंडमान निकोबार में, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही फहराया था। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ फैक्ट है। अब अगला हम लोग क्या समझेंगे कि इधर आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार और इधर आ जाएगा आपका लक्षद्वीप।
यानी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे अंडमान निकोबार के जो मेन आइलैंड है इसके बारे में। ठीक है, अभी तो हम लोग कुछ फैक्ट समझे हैं जो अंडमान निकोबार का। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में हम एक उठाएंगे अंडमान और निकोबार का अलग अलग टॉपिक से बताएंगे उसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।